डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th वर्कशीट नंबर 75 करने वाले हैं आज हम सॉल्व, और ये वर्कशीट आपको 21 जनवरी 2021 के लिए दी गई है। तो देखिए, हमारा पार्ट था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में भूगोल का ये आपका चैप्टर है। इसकी आज हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं, यानी रिवीजन करने वाले हैं। इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन सिस्टम। ठीक है, 1 मार्क में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी इस शीट में दिए गए हैं, और उसके बाद में हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसको हम क्या बोलते हैं, MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 2 आपका अगेन MCQ टाइप क्वेश्चन है। आगे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो क्वेश्चन नंबर 3 ये एक FIB है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है। 4th यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आपको दी है, इसे करेक्ट करके लिखना है। 5 क्वेश्चन में आपका ट्रू एंड फॉल्स है, यानी सत्य और असत्य। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है असर्शन एंड रीजन, यानी कि संकल्पना और कारण। 2 स्टेटमेंट दी होती है और बताना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे, ठीक है, 6 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है। देखिए, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे उन्होंने 8 कर दिया है। 7, 8, 9, 10 अगेन आपके 1 मार्क वाले 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं फटाफट से। और आपके लिए कोविड के संदर्भ में संदेश है कि आपको हैंड वॉश करते रहना है। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं, तो क्लास 10th जो स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे भी अपना सैनिटाइज़र बोतल लेके जाएं। ठीक है, और फिर भी हैंड वॉश करते रहें। अगर पानी मिलता है आपको, ठीक है, पानी अवेलेबल है स्कूल में, तो हैंड वॉश भी करते रहें। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में विकसित पहला पतन कौन सा है। पतन कौन सा होता है, जहाँ पे आके रुकती हैं सारी जहाज़ें। तो पहला पतन कौन सा है, कांडला, तूतीकोरिन, पारादीप या हल्दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कांडला। तो कांडला इज योर करेक्ट आंसर। कांडला जो हमारा है स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है, आज़ादी से पहले का बोलते तो कुछ और होता, पर स्वतंत्रता प्राप्ति बोला इसलिए कांडला आपका आंसर होगा। दूसरे में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग के संदर्भ में सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये 6 लेन वाला महामार्ग है। 6 लेन मतलब जहाँ पे 6 रोड डिवाइड होती हैं। ये भारत के महानगरों को आपस में जोड़ता है। ये महानगरों के मध्य की दूरी को कम करता है। तो देखिए, सही बात है भाई, 6 लेन वाला है, महानगरों को ये आपस में जोड़ता है। महानगर कौन से होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, और ये महानगरों की दूरी कम करता है, तो इसीलिए तो बनाए जाते हैं हाईवेज। तो इसके सभी कथन सही हैं, यानी 4th इसका सही आंसर है। तो सभी कथन सही है। आगे देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष डैश में किया गया। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। ठीक है, 1953। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो राजा सांसी वायु पतन नई दिल्ली में स्थित है। तो ये नई दिल्ली में नहीं है, बल्कि पंजाब, और पंजाब के अमृतसर में है ये राजा सांसी वायु पतन। तो नई दिल्ली नहीं होकर इसका आंसर क्या होगा, अमृतसर। 5 में बोला है, सत्य व असत्य। भारतीय रेलवे के कुल 16 जोन है। यहाँ पे बोल रहा है 16 जोन है, तो जी नहीं, ये असत्य है। 17 जोन और 73 डिवीज़न है। भारतीय रेलवे को हमने अलग अलग डिवीज़न्स में और जोन्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें 17 जोन और 73 डिवीज़न्स हैं। तो ये असत्य है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन संकल्पना और उसका कारण है। देखिए, जो आपका कथन है वह है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या ये बात सही है। और कारण दिया है, सड़क परिवहन का निर्माण व रखरखाव सुविधाजनक है। तो देखिए, सारा जो आपका कनेक्शन है वो ज़्यादातर रोड से ही होता है। आपको कहीं जाना है तो आप रोड से ईजिली जा सकते हो सामान लेके। रेल परिवहन सब जगह के लिए सुविधाजनक नहीं होते, जैसे कि सुदूर क्षेत्रों में रेल परिवहन तो नहीं पहुंच सकता जहां पहाड़ी इलाके हैं। तो हमारा ये सही बात है कि सड़क परिवहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप सड़क परिवहन का ही इस्तेमाल करते हैं। और सड़क परिवहन का रखरखाव भी सही है, क्योंकि आप छोटी दूरी में भी सड़क निर्माण कर सकते हैं, लेकिन रेल के लिए आपको पूरी पटरी बिछानी है, जंगलों को पूरा रास्ता साफ करना पड़ेगा, तो उसका रखरखाव थोड़ा मुश्किल होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं,
सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो HVJ यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन 1750 किलोमीटर सबसे लंबी है। उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन? मुगल सराय रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि उत्तर मध्य रेलवे स्टेशन, उत्तर मध्य रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा, तो कानपुर जंक्शन, तो उसमें आएगा कानपुर जंक्शन। ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम, देखिए इंडिया को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से डिवाइड कर पाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ये होता है पूर्व पश्चिम गलियारा और ये होता है उत्तर और दक्षिण गलियारा। मतलब पूरब में सबसे एंड में भारत के कौन सा क्षेत्र है और पश्चिम में सबसे एंड में कौन सा क्षेत्र है, उन दोनों को जोड़ने वाले पॉइंट्स आपको बताने हैं। इसी तरह नॉर्थ में और साउथ में, तो देखिए पूरब में है सिलचर यानी जो असम है, असम में हमारा सिलचर है, सबसे एंड स्थान है। और इसी तरह गुजरात में पोरबंदर जो है वो सबसे एंड स्थान है। तो ये सिलचर और पोरबंदर आपका है पूर्व पश्चिम गलियारा के दो पॉइंट्स। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, आप इसे दिल्ली या नई दिल्ली लिख सकते हैं, नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन 10 जो आपको दिए गए थे रिवीजन सेशन में। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको क्लास 10 सोशल स्टडी में सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा लग रहा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है? वो ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमी का है। ठीक है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट से चैप्टर है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डाउट्स हैं तो उसके लिए मैं आपको सिंपल वे में एक वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।